स्वागत है आपका केमिकल ब्रांच में। आज का टॉपिक है रिएक्टिफिकेशन या फिर आप कह सकते हो फ्रैक्टोनेटिंग कॉलम डिस्टिलेशन। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन, इसकी वर्किंग प्रोसेस और लास्ट में बताऊंगा आपको मैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। और ये मेरी गारंटी है कि आज आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम जानेंगे रिएक्टिफिकेशन या फिर आप कह सकते हो फ्रैक्टोनेटिंग कॉलम डिस्टिलेशन क्या होता है, मतलब इसका इंट्रोडक्शन। पहले हम इसको लिखेंगे, फिर हम इसको प्रैक्टिकली डायग्राम से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्टोनेटिंग कॉलम डिस्टिलेशन मुख्यतः सिलेंड्रिकल कॉलम, कंडेंसर, रीबॉयलर, रिफ्लक्स वाल्व और एक्यूमुलेटर से मिलकर बना होता है। इस टेक्निक में रिफ्लक्स की प्रोसेस भी होती है जिसके द्वारा प्योर प्रोडक्ट प्राप्त होता है और इस टेक्निक का यूज़ मुख्यतः पेट्रोलियम इंडस्ट्री में किया जाता है। इसमें सिलेंड्रिकल कॉलम परफोरेटेड प्लेट्स के द्वारा कई सेक्शन में डिवाइड रहता है और इन प्लेट्स में वेपर और लिक्विड का कांटेक्ट होता है और मास का ट्रांसफ़र होता है। सिलेंड्रिकल कॉलम अपने आप में दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है। पहला पार्ट रिएक्टिफाइंग सेक्शन और दूसरा पार्ट स्ट्रिपिंग सेक्शन कहलाता है। फीड प्लेट के ऊपर वाला पार्ट रिएक्टिफाइंग सेक्शन और फीड प्लेट के नीचे वाला पार्ट स्ट्रिपिंग सेक्शन कहलाता है। रिएक्टिफाइंग सेक्शन में रिफ्लक्स से रिटर्न लिक्विड के द्वारा वेपर वॉश होती है, अर्थात वेपर में उपस्थित लेस वोलेटाइल कंपोनेंट रिमूव हो जाता है और लिक्विड के साथ बॉटम सेक्शन में पहुंच जाता है। स्ट्रिपिंग सेक्शन में लिक्विड मिक्सचर में उपस्थित मोर वोलेटाइल कंपोनेंट वेपर के द्वारा स्ट्रिप कर लिया जाता है। ये था इंट्रोडक्शन, इसको आप नोट कर लेना। चलिए अब इसको डायग्राम से भी समझ लेते हैं। यह है रिएक्टिफिकेशन या फिर आप कह सकते हो फ्रैक्टोनेटिंग कॉलम डिस्टिलेशन का डायग्राम। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप इसको बना सकते हो। चलिए अब टॉपिक को समझते हैं। पहला पॉइंट ये था कि फ्रैक्टोनेटिंग कॉलम डिस्टिलेशन मुख्यतः सिलेंड्रिकल कॉलम, कंडेंसर, रीबॉयलर, रिफ्लेक्स वाल्व और एक्यूमुलेटर से मिलकर बना होता है। अब ध्यान देना, इसे कहते हैं सिलेंड्रिकल कॉलम और इसे कहते हैं कंडेंसर और इसे कहते हैं रीबॉयलर और इसे कहते हैं रिफ्लक्स वाल्व और इसे कहते हैं एक्यूमुलेटर। और दूसरा पॉइंट यह है कि इस टेक्निक में रिफ्लक्स की प्रोसेस भी होती है जिसके द्वारा प्योर प्रोडक्ट प्राप्त होता है। अब ध्यान से देखना, कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर लेस वोलेटाइल कंपोनेंट आ जाता है जिसको एक्यूमुलेटर वापस कॉलम में भेज देता है, तब यहाँ पर रिफ्लक्स की प्रोसेस होती है। और तीसरा पॉइंट यह है, इसमें सिलेंड्रिकल कॉलम परफोरेटेड प्लेट्स के द्वारा कई सेक्शन में डिवाइड रहता है और इन प्लेट्स में वेपर और लिक्विड का कांटेक्ट होता है और मास का ट्रांसफ़र होता है। अब ध्यान से देखना, ये जो कॉलम है ये कई सारे सेक्शन में डिवाइडेड है, मतलब बटा हुआ है। किसके द्वारा? प्लेट के द्वारा। और इन प्लेटों को कहा जाता है परफोरेटेड प्लेटें, मतलब ऐसी प्लेटें जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। इन प्लेटों में क्या होता है, इन प्लेटों में वेपर और लिक्विड एक दूसरे से मिलते हैं और मास का ट्रांसफर होता है। और चौथा पॉइंट यह है, सिलेंड्रिकल कॉलम अपने आप में दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है। पहला पार्ट रिएक्टिफाइंग सेक्शन और दूसरा पार्ट स्ट्रिपिंग सेक्शन कहलाता है। फीड प्लेट के ऊपर वाला सेक्शन रिएक्टिफाइंग सेक्शन और फीड प्लेट के नीचे वाला सेक्शन स्ट्रिपिंग सेक्शन कहलाता है। अब ध्यान से एक चीज़ नोट करना, लिक्विड मिक्सचर कॉलम की जिस प्लेट के द्वारा कॉलम के अंदर जाता है उस प्लेट को फीड प्लेट या फिर आप कह सकते हो फीड लाइन कहते हैं। अब ध्यान से देखो, इस डायग्राम में जो लिक्विड मिक्सचर है वो इस प्लेट के द्वारा कॉलम के अंदर एंटर हो रहा है, तो इस प्लेट को कहेंगे फीड प्लेट या फिर आप कह सकते हो फीड लाइन। अब फीड प्लेट से ऊपर वाला सेक्शन रिएक्टिफाइंग सेक्शन और फीड प्लेट से नीचे वाला सेक्शन स्ट्रिपिंग सेक्शन कहलाता है। अब पांचवा पॉइंट यह है, रिएक्टिफाइंग सेक्शन में रिफ्लक्स से रिटर्न लिक्विड के द्वारा वेपर वॉश होती है, अर्थात वेपर में उपस्थित लेस वोलेटाइल कंपोनेंट रिमूव हो जाता है और रिटर्न लिक्विड के द्वारा बॉटम सेक्शन में पहुंच जाता है। अब ध्यान देना, ये जो वेपर है कभी कभी इस वेपर में लेस वोलेटाइल कंपोनेंट भी आ जाता है। जैसे ये वेपर रिएक्टिफाइंग सेक्शन में पहुंचती है तो रिफ्लक्स के द्वारा जो लिक्विड कॉलम में आता है उसके द्वारा इस वेपर की वॉशिंग होती है। यहाँ पर क्या होता है, लिक्विड के द्वारा वेपर में उपस्थित लेस वोलेटाइल कंपोनेंट को ऑब्जर्व कर लिया जाता है, फिर वो लिक्विड उस कंपोनेंट को नीचे बॉटम सेक्शन में ले आता है। अब छठे और आखिरी पॉइंट में लिखा है, स्ट्रिपिंग सेक्शन में लिक्विड मिक्सचर में उपस्थित मोर वोलेटाइल कंपोनेंट को वेपर के द्वारा
स्ट्रिप कर लिया जाता है। स्ट्रिप मतलब होता है छीन लेना। अब ध्यान दो, जब प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है, मतलब लिक्विड मिक्सचर कंटिन्यूसली कॉलम के अंदर जाता रहता है, तो एक टाइम के बाद ये जो वेपर होती है, ये वेपर इस लिक्विड मिक्सचर में उपस्थित मोर वोलेटाइल कंपोनेंट की कुछ मात्रा को स्ट्रिप कर लेती है, मतलब छीन लेती है, और फिर ये वेपर टॉप सेक्शन में पहुंच जाती है। ये था इंट्रोडक्शन। चलिए अब जान लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इसको आप नोट कर लेना और एग्जाम में ज़रूर लिख कर आना। रिएक्टिफिकेशन या फिर आप कह सकते हो फ्रैक्टोनेटिंग कॉलम डिस्टिलेशन की वो टेक्निक है जिसके द्वारा लिक्विड मिक्सचर को बॉइलिंग पॉइंट या फिर वेपर प्रेशर के आधार पर सेपरेट किया जाता है। इस टेक्निक में रिफ्लक्स की प्रोसेस भी होती है जिसके द्वारा प्योर प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इस टेक्निक में मुख्य इक्विपमेंट सिलेंड्रिकल कॉलम, कंडेंसर, रीबॉयलर, रिफ्लक्स वाल्व और एक्यूमुलेटर का यूज़ किया जाता है। ये थी डेफिनेशन, इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए अब जान लेते हैं इसकी वर्किंग प्रोसेस। अब हम इसकी वर्किंग प्रोसेस को जानने वाले हैं। अब आपको वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम या फिर इंटरव्यू में आपसे वर्किंग प्रोसेस के आधार पर सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देख लेना। पहले हम इसकी वर्किंग प्रोसेस को लिखेंगे, आप चाहो तो अपने तरीके से भी लिख सकते हो, फिर हम इसको प्रैक्टिकली डायग्राम से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिक्विड मिक्सचर को फ्रैक्टोनेटर कॉलम में भेजते हैं, जिसके बाद लिक्विड मिक्सचर स्ट्रिपिंग सेक्शन में पहुंच जाता है और फिर सेपरेशन के लिए लिक्विड मिक्सचर को रीबॉयलर में भेजते हैं। रीबॉयलर में उपस्थित लिक्विड मिक्सचर को थर्मल एनर्जी के द्वारा हीट अप किया जाता है, मतलब गर्म किया जाता है, और लिक्विड मिक्सचर में उपस्थित लो बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट कहलाता है, वो लिक्विड से वेपर की फॉर्म में बदल जाता है और फिर स्ट्रिपिंग सेक्शन में पहुंच जाता है, जहां पर फीड प्लेट से आने वाले लिक्विड मिक्सचर और वेपर का कांटेक्ट स्ट्रिपिंग सेक्शन में लगी प्लेट्स में होता है और फिर स्ट्रिपिंग की प्रोसेस होती है। और रेक्टिफाई सेक्शन में स्ट्रिपिंग सेक्शन से आने वाली वेपर की वॉशिंग रिफ्लक्स लिक्विड के द्वारा होती है और आखिर में लिक्विड मिक्सचर का सेपरेशन हो जाता है। ये थी वर्किंग प्रोसेस, इसको आप नोट कर लेना। चलिए अब इसको डायग्राम से भी समझ लेते हैं। सबसे पहले फीड मतलब लिक्विड मिक्सचर को भेजते हैं कॉलम में, फिर ये मिक्सचर पहुंचता है स्ट्रिपिंग सेक्शन में। यहाँ से लिक्विड मिक्सचर जाता है रीबॉयलर में, यहाँ पर होती है सेपरेशन की प्रोसेस। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम मिक्सचर को थर्मल एनर्जी जैसे कि स्टीम प्रोवाइड कराते हैं। फिर लिक्विड मिक्सचर में जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, अर्थात जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट होता है, वो लिक्विड से वेपर की फॉर्म में बदल जाता है और नीचे बचता है लेस वोलेटाइल कंपोनेंट। अब ये वेपर पहुँचती है स्ट्रिपिंग सेक्शन में, यहाँ से ये जाती है रिएक्टिफाइंग सेक्शन में, फिर टॉप सेक्शन से ये कंडेंसर में पहुँच जाती है। अब आपको पता है कंडेंसर किसी भी वेपर को लिक्विड की फॉर्म में बदल देता है, फिर हमको यहाँ से लिक्विड मिलता है, फिर ये लिक्विड जाता है एक्यूमुलेटर में। यहाँ पर क्या होता है, अगर इस लिक्विड में गलती से लेस वोलेटाइल कंपोनेंट आ जाता है तो एक्यूमुलेटर इसको दोबारा से कॉलम में भेज देगा, वरना अगर इसमें कोई भी लेस वोलेटाइल कंपोनेंट नहीं है तो ये इसको यहाँ से सीधे कूलर में भेज देता है। फिर हमको यहाँ से टॉप प्रोडक्ट मिल जाता है जिसे कहते हैं डिस्टिलेट। अब नीचे बचा लेस वोलेटाइल कंपोनेंट जिसको हम बॉटम प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। ये थी प्रोसेस। अभी हमने पीछे पढ़ा था, ये जो कॉलम होता है ये मुख्यतः दो भागों में बटा होता है, पहला रिएक्टिफाइंग सेक्शन, दूसरा स्ट्रिपिंग सेक्शन। चलिए अब इनकी प्रोसेस क्या होती है उनको भी जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि स्ट्रिपिंग सेक्शन में क्या होता है। जब प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है, मतलब कंटिन्यूसली यहाँ से लिक्विड मिक्सचर आता रहता है और यहाँ पर वेपर बनती रहती है, तो एक टाइम के बाद यहाँ से आने वाले लिक्विड मिक्सचर और वेपर का इन प्लेटों में कांटेक्ट होता है। फिर यहाँ पर क्या होता है, वेपर इस लिक्विड मिक्सचर में उपस्थित मोर वोलेटाइल कंपोनेंट को स्ट्रिप्ट कर लेती है, मतलब छीन लेती है। फिर यहाँ पर क्या होता है, फिर यहाँ पर होती है मास ट्रांसफ़र की प्रोसेस। फिर यहाँ पर क्या होता है, ये वेपर इस लिक्विड मिक्सचर में मोर वोलेटाइल कंपोनेंट को स्ट्रिप्ट करके ऊपर पहुँच जाती है। चलिए अब जानते हैं रिएक्टिफाइंग सेक्शन में क्या होता है। कभी कभी ये वेपर जो होती है ना, इसके साथ यहाँ से लेस वोलेटाइल कंपोनेंट भी आ जाता है और कभी कभी ये वेपर इस लिक्विड मिक्सचर में उपस्थित लेस वोलेटाइल कंपोनेंट को भी स्ट्रिप्ट कर लेती है, मतलब छीन लेती है। फिर जैसे ये वेपर ऊपर पहुँचती है तब क्या होता है, यहाँ से आने वाला रिफ्लक्स रिटर्न लिक्विड क्या करता है, इस वेपर में उपस्थित लेस वोलेटाइल कंपोनेंट को ऑब्जर्व कर लेता है और फिर वो लिक्विड नीचे आ जाता है। ये थी वर्किंग प्रोसेस। चलिए अब जानते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं।
अगर बात करें एडवांटेज की, तो इसका पहला एडवांटेज यह है कि इसमें रिफ्लक्स की प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हमको प्योर प्रोडक्ट प्राप्त होता है। दूसरा एडवांटेज इसका यह है कि इसमें कई सारे प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। तीसरा एडवांटेज इसका यह है कि इसमें कंटिन्यूसली मैनर में सेपरेशन होता रहता है। अगर बात करें डिसएडवांटेज की, तो इसका पहला डिसएडवांटेज ये है कि इसको बनाने में और इसकी मेंटेनेंस में बहुत ही ज़्यादा खर्चा आता है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा जगह घेरता है। और इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं मैककेब थिनर मेथड की। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।